अर्ध अंग को धारण करने वाली को अर्धांगिनी कहते हैं। वास्तव में यह अर्ध अंग पुरुष की आत्मा होता है, अर्थात पुरुष जिसे अपनी आत्मा में स्थान देवे वह उसकी आत्मसंगिनी हो जाती है। पुरुष जीवन में चाहे जितना भी ऐश्वर्य कमा ले, परंतु उसे बांटने के लिए और उस बांटने से सुख पाने के लिए एक जीवन संगिनी की आवश्यकता तो होती ही है। पुरुष अपने बल और पौरुष से दिग्विजय को प्राप्त होवे और उस सब को अपनी हृदयांगिनी पर न्योछावर कर देवे। ऐसी आत्मा को सुख देने वाली पुरुष के शरीर की आत्मा होती है अर्धांगिनी। इसी तरह एक स्त्री के लिए भी आत्मा जिसे समर्पित हो जावे वही उसका अर्धांग होता है। यह पति पत्नी का उच्चारण अथवा संबोधन इस युग से प्रारंभ हुआ है, अन्यथा अर्धांग अर्धांगिनी, हृदय संगिनी, आत्मिका, आत्मरमणीया, प्रारब्धा, परम प्रिया, हृदयांगिनी, स्वामिनी, भार्या, सहचर्या, सहगम्या, आत्म अंगिनी, श्रेष्ठा अन्य उच्चारणों से हृदय प्रिया को संबोधित किया जाता था। जिन शब्दों से परम सुखदायिनी के जीवन में स्थान का पता चले, उन शब्दों को विलुप्त करके उस स्थान को भी विलुप्त कर देने की चेष्टा कली ने की। केवल बाहरी आवरण से सहचार्य को पोषित करना और भीतर से उसे ना निभाना, यह विचित्र आडंबर है। एकाकी जीवन भी कष्टदायक होता है, किंतु उससे कहीं अधिक कष्टप्रद वह जीवन है जिसमें साथी आपको आत्मा से स्वीकार ना करे। विभिन्न प्रकार से जीवन साथी खोजने वाले यह भूल जाते हैं कि ईश्वर ने उनके लिए जिसे बनाया है उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल पहचानने की आवश्यकता होगी। नियति स्वयं ही आप दोनों को मिलवाएगी, परंतु जो आत्मा को ही नहीं जानते वे आत्मसंगी को क्या पहचानेंगे। परंतु फिर भी मैं कई प्रकार से संकेत भेजता हूं कि तुम उसे पहचानो और स्वीकार करो। फिर भी यदि तुम ना मानो तो मैं भी क्या कर सकता हूं। अपनी ही आत्मा का तिरस्कार करके तुम दुखमय जीवन चुनोगे तो मैं तुम्हारा चुनाव तो नहीं बदल सकता, पर अपनी ओर से सारे यत्न कर सकता हूं कि तुम अपनी ही आत्मप्रिया को चुनो। यह एक नहीं दो आत्माओं के सुखों का हनन है, एक तुम्हारी स्वयं की आत्मा और दूजी तुम्हारी प्रिया की आत्मा। जब दो आत्म प्रेमी बिछड़ते हैं तो उनके दुख की गहराई सागर भी नहीं नाप सकता। फिर भी आत्माएं ऐसे रिश्तों को अस्वीकार करती हैं और उसे विवशता कहती हैं। ये केवल दुर्बलता है, अपनी आत्मा के प्रति अपराध है, जिसका ऋण तुम्हें जीवन भर ना समझने वाले साथी को झेलने में चुकाना पड़ता है और अपनी असल प्रिया को आत्म पीड़ा देना वो अलग। भव्य महलों में रहने वाले भी स्वयं को ना चुन के कष्ट को चुनते हैं, फिर व्यभिचार्य को प्राप्त होते हैं। आसुरी शक्तियां उन्हें भरमा देती हैं। ऐसा कष्टप्रद जीवन जीने से अच्छा तो एकल रहना है। परंतु मैंने तुम्हें यह जीवन बरबस जीने के लिए नहीं दिया है, बल्कि संपूर्ण सुखों को प्राप्त करके मुझ तक आने के लिए दिया है। धर्म को उज्जवल करने के लिए दिया है, परम पराक्रम करने के लिए दिया है। सो प्रेम में वीर बनो, आत्मसत्ता में वीर बनो,
धर्म में वीर बनो, भीतर से वीर बनो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।